आज मैं आपके लिए जी माशाल्लाह से माश की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। और जो हम हाईवे पे सफ़र करते हैं और पठानों के होटल से खाते हैं हम पराठा और माश की दाल, आपको वही जायका ना मिला तो आप फिर कहिएगा। बस आजमाइश शर्त है जी, आपने लाजमी मेरा पूरी वीडियो देखनी है और सारे तरीके आपने समझने हैं। इंशाल्लाह आपकी भी वैसी ही दाल बनेगी, बहुत ही मज़े की। अस्सलामुअलैकुम, अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए, जो हम हाईवे पे सफ़र करते हैं तो अक्सर हम जी रुक के नाश्ता वगैरह करते हैं और माश की दाल और पराठा खाते हैं, तो जी वही रेसिपी माश की दाल की लेके आई हूँ मैं। तो इसके लिए जी आपने जितनी माश की दाल लेनी हो, मैं 1 कप के हिसाब से बना रही हूँ तो वही आपको चीज़ें बताऊँगी। 1 कप के हिसाब से मैंने माश की दाल ली है और उसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और अब हम उसको वॉश कर लेंगे, ताकि उसका जो एक वाइट पानी है जब तक वो निकलना बिल्कुल बंद ना हो जाए तब तक हम इसको वॉश करते रहेंगे। और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे पकाने से पहले, क्योंकि आपको पता है माश की दाल जो है वो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसको पहले मैं वॉश कर रही हूँ अब, और फिर हम भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपने दोपहर में बनानी है तो जी सुबह आप 8 से 9 के दरमियान में अपनी माश की दाल अच्छे से साफ़ करके भिगो के रख दें। तो जी अब हमें माश की दाल माशाल्लाह से भिगो हुए दोपहर का टाइम हो गया था ये, तो मैं अब माश की दाल बना रही हूँ। मैंने सुबह ही भिगो दी। तो उसके लिए जी सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून के करीब अपनी कढ़ाई में ऑयल डाला और उसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जैसे मर्ज़ी आप काटें, क्योंकि हमने बाद में इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट करनी है। तो जी आपने लाजमी वीडियो सारी देखनी है। तो ये देखें, ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और प्याज हमारे जो हैं वो उन्होंने हल्का सा अपना कलर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम इसमें जी साबित हरी मिर्चें 6-7, अदरक का 1 पीस था उसके हमने थोड़ा थोड़ा से कट कर लिया उसको, और लहसुन भी हमने साबित इसमें डाल दिया। ठीक है, अब उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं और वो जो उनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जब वो हो गए फ्राई तो हमने उस 1 टमाटर ऐड कर दिया, उसको भी अब हम भून लेंगे अच्छे से। और फिर इस मसाले को हम ठंडा करके पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, और फिर बाद में जी इसकी हम दाल में ऐड करेंगे और वो बहुत ही मज़े की आपकी दाल बनेगी। और जी अब उसी कढ़ाई में हमने इसमें अब 3 टेबलस्पून के करीब मैंने घी ऐड किया है और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसमें ऑयल ऐड करूँगी। दोनों चीज़ों का मिक्सचर आप भी ऐड कीजिएगा मिक्स करके, और आपकी दाल भी बहुत ही अच्छी बनेगी और उस पे ग्रेवी भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब हम 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। जब उसका में थोड़ा सा कलर आने लग गया तो अब हमने जो अपना अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह भूनी थी पहले, अब उसका पेस्ट बना लिया था वो ऐड किया। और वो ऐड करने के बाद अब जी हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें सिंपल से मसाले डालेंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और हम हर अपनी हंडिया में डालते हैं, जिसमें जी नमक, मिर्च और हल्दी होती है, सिंपल 3 मसाले। ऊपर फ्लेवर आपका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आएगा। तो हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के करीब ऐड की है। अगर आप लाल मिर्च आपको नहीं पसंद तो जी आप इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं। और हल्दी 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे और जी अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो जी अगर आपको मेरी यहाँ तक रेसिपी पसंद आ रही है तो जी लाइक तो बनता है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें जी अब माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका पानी भी अब हमने अच्छे से इसको और 2-3 दफ़ा वॉश किया था, और अब ये बिल्कुल हमारी दाल में हम जो है अपने मसाले में डाल देंगे। ये देखें मसाला हमारा भुन गया है, तो इसमें अब हम दाल अपनी ऐड कर देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और भूनने के बाद जी इसमें पानी ऐड करें 1 से 2 गिलास के करीब। और इस पॉइंट पे जी आप इसी दाल को अब अगर आपने जल्दी पकाना है तो आप जी प्रेशर कुकर में इसको 20 मिनट का टाइम लगा दें तो बहुत अच्छे से वे पक जाएगी। तो यही आप सारा प्रोसीजर जो है वो अपने कुकर में कर लें प्रेशर में, और जी उसमें पानी ऐड करके 20 मिनट रख दें। तो कढ़ाई में भी अब बन सकती है, पर इसमें टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तकरीबन
आधे से 1 घंटा आपका लग जाता है 45 मिनट की। हमारी जो दाल है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता है, गलने में। तो आप जी अगर टाइम कम है तो प्रेशर कुकर में यही आप ऐसे ही अब करके डालें, प्रेशर कुकर में रख दें और 20 मिनट बाद जी इसका माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो जाएगी, हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखें जी अब हमारी दाल माशाल्लाह से बिल्कुल पकने के करीब हो गई थी, अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो अब हम जी तेज़ आंच करके इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं जी पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो गया है और ऊपर बहुत अच्छा सा जो हमने ऑयल और घी डाला था वो भी आना स्टार्ट हो गया था। तो जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें जी कुछ इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मसाले ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे जी, जो कि इसकी लुक और इसका टेस्ट में चार चांद लगा देता है। और हरी मिर्चें लंबाई के रुख कटी हुई 2 से 3 अदद वो भी ऐड करेंगे। और धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब जी हम वो ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे माशाल्लाह से यह हज़म भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। तो लेमन जूस भी हमने ऐड कर दिया है और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि ग्रेवी ऊपर बहुत अच्छी से आ जाए। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है और ये खाने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो आप चपाती के साथ खाएं या नान के साथ या पराठे के साथ, तो आपको बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर लगेगा और बहुत ही अच्छी बनती है दाल। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं आप। तो उम्मीद है जी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें। और ये है जी हमारी फाइनल लुक दाल की माशाल्लाह से। उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।